इंडियाज गॉट लेटेंट। आप सभी ने इस शो के बारे में जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि एक कॉमेडी शो था। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट आते थे जो कि परफॉर्म करते थे और उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता था और जो भी आर्टिस्ट जीतता था उसे कुछ अमाउंट मिलता था। सिंपल राइट? अब आप ये बोलोगे कि अगर इतना सिंपल है तो इतना हल्ला क्यों? मैं बताता हूँ। इंडियाज गॉट लेटेंट में आए कुछ गेस्ट, सम ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉमेडी शो है तो वहाँ पे कॉमेडी होगी, लेकिन इस शो में होती थी डार्क कॉमेडी। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa. Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? डार्क ह्यूमर ही क्यों ना हो, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। इस शो के जजेस रणवीर अलावादिया या अपूर्वा ने कुछ ऐसे जोक्स मारे जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क थे। उसके बाद उस शो की वो पर्टिकुलर क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी और यहीं से खेल शुरू होता है। पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रोल हुए। आई वाज लाइक कि ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि यार इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ना बात का बतंगड़ बनने में वक्त नहीं लगता। लेकिन फिर ये मुद्दा बन गया जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस होने लगा। अलग अलग स्टेट्स की पुलिस ने इन पे केस फाइल किए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी गालियां, इवन तो थ्रेट्स मिलने लगे और हमारी गवर्नमेंट इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगी। आई वाज लाइक कि दैट्स ग्रेट यार, हमारी गवर्नमेंट किसी मुद्दे पे इतना प्रोएक्टिवली वर्क कर रही है और ये बेहतरीन बात है। अगर ऐसे ही करते रहे तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। दैट शोज कि हमारा देश बदल रहा है। फिर मैंने नजर डाली देश के कुछ अलग मुद्दों पे जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। वहां पे इतना प्रोएक्टिवली वर्क क्यों नहीं हो रहा है? कुछ दिन का शोर था, फिर खामोशी क्यों है? क्यों हमारा सोशल मीडिया, हमारी जनता, हमारी गवर्नमेंट इस बारे में बात नहीं कर रही? और बात कर भी रही है तो बहुत ही कम। इसमें प्रोएक्टिवली वर्क नहीं हो रहा। जिस तरीके से इस मुद्दे पे वर्क हुआ, जिस तरीके से इस मुद्दे पे लोगों को अरेस्ट किया गया, लोगों पे केस फाइल हुआ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पे एक्शन लिए गए, उस तरह इन सब केसेस पे क्यों नहीं लिए गए? जबकि ये मुद्दा उतना भी बड़ा नहीं था। तो क्या मैं उनके जोक्स को जस्टिफाई कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपको समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए और कहाँ पे क्या नहीं। भले ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका एक पर्सोना होता है। लोग आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह प्रमोट करते हो तो आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज बोलनी ठीक है, कहाँ पे नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। देखो, अब यहाँ पे मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि वो जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा डार्क था और किसी के लिए नहीं था, क्योंकि हर किसी के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, हर किसी की मोरल वैल्यूज अलग होती हैं। तो शायद ये आपके लिए ऑफेंसिव हो, मेरे लिए ना हो, और शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो और आपके लिए कुछ फर्क ना पड़ता। लेकिन आप खुद सोचिए, एक जोक है जो कि नेशनल मुद्दा बन जाता है और बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। इतने बड़े बड़े दिल दहला देने वाले केसेस और वक्त के साथ सब फेड हो जाता है। कुछ वक्त तक लोग कैंडल मार्च करते हैं, कुछ वक्त तक लोग आवाज उठाते हैं, फिर उसके बाद क्या? क्यों लोग खामोश हो जा रहे हैं? क्यों उस पे काम नहीं किया जा रहा है? मेरा बस यही सवाल है कि क्यों सीरियस इश्यूज को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है जबकि जोक्स को बहुत ज्यादा वैल्यूज दी जा रही है। मैं बस लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतना प्रोएक्टिवली बाकी सारे मुद्दों पे काम होता ना तो हमारा देश बहुत ही ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? टू बी ऑनेस्ट, शायद वो सारे मुद्दे इतने ज्यादा वायरल नहीं है या फिर वोट बैंक का हिस्सा नहीं। दुनिया हर मुद्दे से अपने लिए कुछ ना कुछ निचोड़ना चाहती है। हर कोई किसी ना किसी चीज में से फायदा ढूंढता है। तो सिंपल सी बात है, इस मुद्दे में लोगों को कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं। सिंपल। बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है और शायद मैं भी यही कर रहा हूँ। तो यही बात है। देखो, मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मोरल वैल्यूज क्या है, क्या चीजें हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल हैं और क्या चीजें नहीं है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कुछ चीजें आपके लिए ऑफेंसिव हो सकती हैं और कुछ चीजें नॉर्मल होती हैं। एट दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान ने कुछ गलती की है तो उस गलती के प्रोपोर्शन में उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तब क्या हो जब गलती उतनी बड़ी ना हो लेकिन सजा बहुत बड़ी मिले? क्या वो जस्टिफाइड होगा? और कहीं पे गलतियां बहुत बड़ी हो और उनको सजा ही ना मिले, ये तो हिपोक्रेसी की सीमा हो गई। तो यही बात है, जिस तरह से इस मुद्दे पे देश की जनता और गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली वर्क किया, उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि और सभी मुद्दों पे भी काम किया जाए। और बाकी भाई जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं चाहते कि आप पे कोई उंगली उठाए, कोई ट्रोल करे, तो आप उस तरह की बातें बोलो कि लोग आप पे उंगलियां ना उठाए। क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे आप जो बोलोगे उसी तरीके से आपका पर्सोना बिल्ड होगा, उसी तरीके से लोग आपको जानेंगे। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।